नमस्कार। एसोटेरिक जर्नी में मैं एसोटेरिक ट्रैवलर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोस मैं बना रही हूँ उसमें से कुछ वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सहायक जानकारी अवश्य ही मिल रही होगी, जिसे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा से रिलेट कर पाए। अभी तक आपने पिछले वीडियोस अगर देखे नहीं हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप ज़रूर पिछले वीडियो जाके देखें, ताकि आपको मेरी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू हुई इसके बारे में पता चले और आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। आध्यात्मिक यात्रा क्यों शुरू होती है और किसे मिलता है स्पिरिचुअलिटी का गिफ्ट? क्या सही में स्पिरिचुअलिटी एक गिफ्ट है या और कुछ? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी एक व्यक्ति की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में अनगिनत संघर्षमय अनुभवों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति के जीवन में हर कदम पर एक नई समस्या, एक नई अड़चन आ खड़ी होती है। ये समस्याएं व्यक्ति को ऐसे घिर लेती है मानो वो या तो पूरी तरह इनसे निकल जाए या फिर वही हार मान ले। आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या ऐसी आएगी जो आपके अस्तित्व पे सवाल खड़े करेगी और आप अपने आप से सवाल करने लगोगे कि आप कौन हैं, आप क्यों जीवित हैं और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। जब भी ऐसे सवाल आपको सताने लगे, समझ जाओ कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। आपके जीवन में कोई गुरु उजागर होगा या किसी और माध्यम से आपको इन सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। मेरे निजी जीवन के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाया है कि किस तरह से मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई और उसके पहले मेरा सुकून भरा जीवन था और कैसे वो बाद में इस हद तक तहस नहस हो चुका था कि मुझे अपने अस्तित्व के बारे में सवाल आने लगे। कैसे मैं अनगिनत समस्याओं से जूझकर अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने में लग गई। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। आपको समझ में आएगा कि स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने से पहले मनुष्य की क्या अवस्था होती है। जब हम समस्याओं से घिरे होते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता। चारों ओर से मानो अंधेरा सा लगता है। जीवन में किसी व्यक्ति से, परिस्थिति से आशाएं खत्म हो जाती है और मानो व्यक्ति पूर्णतः शून्य अवस्था पर पहुंच जाता है। जैसे उसकी कोई कीमत ही ना हो, ऐसे उसे लगने लगता है। मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने से पूर्व मेरा सांसारिक जीवन पूरी तरह से उद्वस्त अवस्था में था। मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था और माताजी ब्रेन हैमरेज के कारण पैरालिसिस और मेमोरी लॉस को सफर कर रही थी। अर्थार्जन का कोई भी मार्ग उपलब्ध नहीं था। उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी नौकरी या व्यवसाय करने की शक्ति नहीं थी। एक बच्चे की जिम्मेदारी भी मुझ पर थी। समस्याएं बहुत थी लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। स्वस्थ शरीर होने के बावजूद भी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। जीवन में लॉस्ट होने की अवस्था आने के बाद विपश्यना मेरे जीवन में आई, लेकिन उसके पहले समस्याओं का वह सैलाब मैंने देखा जो मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मैं एक अच्छे परिवार से होने के बावजूद मुझे इन चीजों का सामना कभी अपने जीवन में करना पड़ेगा। तो जब भी कभी ऐसी अवस्था आपके जीवन में आए तो घबराइए नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। समस्याओं से घिर जाने के बाद में घबराना हमारी मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन हाँ, कभी भी समस्याओं से हार कर अपना जीवन खत्म करने का विचार ना करें, क्योंकि जीवन में हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। बस आपको थोड़ा धैर्य रखकर खोज में लग जाना है। यूनिवर्स जब भी कठिन से कठिन आपकी परीक्षा लेता है तो आपके लिए अनगिनत उपहार भी तय करके रखता है। आध्यात्मिक यात्रा यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग उन्हीं उपहारों में से एक है और स्पिरिचुअल जर्नी में जाना हर किसी को प्राप्त भी नहीं होता। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी उन्हीं की होती है जिनमें शेर जैसा साहस होता है। ऐसे लोग लाखों में 100 होते हैं और उन्हीं को स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी मिलते हैं। जिसके जीवन में आध्यात्मिक गिफ्ट नहीं होगा
उसे तो इन समस्याओं और स्ट्रगल्स के बारे में भनक तक नहीं होगी। किसी किसी का संपूर्ण जीवन बड़ी सहजता से खाना पीना, बच्चे पैदा करना, पार्टीज करना, मर जाना ऐसे ही खत्म हो जाता है और उन्हें स्पिरिचुअलिटी शब्द की जानकारी तक नहीं होती है। तो जब भी आपको यह सवाल आए कि मेरे जिंदगी में ही इतना संघर्ष क्यों है, मुझे ही हर समय इन चीजों का सामना क्यों करना पड़ता है, मैं ही क्यों हर बार, तो समझ लीजिए आप ईश्वर या आध्यात्मिक जगत द्वारा चुनी गई वह दिव्य प्राण ऊर्जा है जिसे कॉन्शियसनेस अपने आप में विलीन करने के लिए पुकार रहा है। खुद को खुशनसीब समझिए और अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को स्वीकार करें। अध्यात्म का मार्ग एक कठिन लगने वाला मार्ग जरूर है, लेकिन आप अगर पूर्ण निष्ठा से इस पर चलते हैं तो आपकी उपलब्धियां भी बहुत सारी है। आप देखोगे हम भारत में रहने वाले लोग काफी खुशनसीब है कि हमारे बचपन से ही हमें हमारे घरों में माता पिता बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा अध्यात्म की अनगिनत शिक्षाएं सुनाई जाती है, लेकिन वह हमारे संस्कृति का भाग होने के कारण हम उसे यूं ही टाल देते हैं या सीरियसली नहीं लेते। लेकिन विश्वास करिए, मैं पश्चिम देश में रहती हूँ और यहाँ पर कल्चर के नाम पर बस रविवार के दिन चर्च या मंदिर में लोग जाके मुंह दिखाई कर आते हैं। यह संख्या भी इन देशों में 1% पॉपुलेशन से भी कम है। बाकी युवा तो बस पार्टीज करना, शराब पीना, पब में जाना, रोज नए पार्टनर्स ढूंढना, गर्लफ्रेंड्स ढूंढना और साथ जितने दिन चाहे उतने दिन रहना और फिर छोड़ देना, इसी लाइफ साइकिल में जीवन गुजार देते हैं। वृद्ध माता पिता अकेले अपने बच्चों से दूर अपना काम करते करते मर जाते हैं और बच्चे सिर्फ वेक के नाम पर उनकी तेरवी करने के लिए मिट्टी देने आते हैं। यह है पाश्चात्य संस्कृति की असलियत। ऐसे में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होकर आप दुनिया को साफ तौर पर समझ सके, इससे बड़ा सद्भाग्य क्या हो सकता है। मैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल यात्रा के लिए बार बार यूनिवर्स को और बुद्ध को और उन सभी अनुभवों को धन्यवाद देती हूँ जिनकी वजह से मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई और मेरा जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो गया। जहाँ जहाँ मुझे अवसर मिला, मैंने अपने प्रियजनों को भी विपश्यना जाने के लिए प्रवृत्त किया। जिनके भाग्य में इस विद्या की प्राप्ति थी, उन्हें तो यह प्रसाद मिल गया, लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्तियों को बार बार बताने के बावजूद भी, उनका रजिस्ट्रेशन तक होने के बाद भी उनका जाना टल गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य का उदाहरण क्या हो सकता है। अंततः इतना ही कहूंगी कि स्पिरिचुअल जर्नी कच्चे दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए, इस यात्रा को चलने के लिए शेर जैसा कलेजा चाहिए और बहुत सारा संयम होना आवश्यक है। सिवाय आपके पूर्वजन्म का पुण्य भी होना आवश्यक है, तभी आध्यात्मिक गुरु भी मिलता है या अवेकनिंग होना पॉसिबल है। मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ कि यदि आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो अवश्य देखिए। शायद आपके लिए या आपके किसी प्रिय के लिए ये सहायक हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।